जमीन में विवाद हो रहा है। जैसे कि अबुआ बस आया हम लोग का, तो डीसी साहब से मिले और एसडीओ से मिले, तो उन लोग हम लोग आदेश बोले, मतलब कि सीओ को हम लोग बता देंगे बोले। तो सीओ साहब से जब मिलने आते हैं, सीओ साहब बोलते हैं कि जाके बनवा लीजिए घर। जब वहाँ पर दर करते हैं तो आके अगला पार्टी आके वहाँ जमीन पर सो जाते हैं दर में। सोने के बाद आज सीओ साहब बोलता है कि आज होगा कल होगा, इसी तरह हम लोग का मतलब डेट दे दे के आना जाना। हम लोग गरीब आदमी खाते हैं पीते हैं कमाते हैं तब खाते हैं। तो सीओ साहब अगर आगे कुछ मामला को जैसे मामला कोई नहीं सुलझाएगा तो फिर आगे कोई कैसे कुछ छानबीन होगा। जैसे सीओ साहब बोलते हैं कि छानबीन होगा, आप लोग घर बना सकते हैं। जब आते हैं मिलने के लिए तो बोलते हैं कि आप लोग जाके बनाइए। जब वहाँ बनाने के लिए हम लोग ऑलरेडी सब जाके बनाते हैं तो वहाँ पर आके विवाद डालते हैं। एक बार नहीं, पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार है ये वाला। इसीलिए हम लोग निर्णय कर लिए हैं कि अब जितना है हम लोग सीओ का क्या बोलते, सीओ का साहब को वहाँ जाके हम लोग दोनों तोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, कुछ ना हाँ या ना बोले। सीओ साहब को हम लोग बोले हैं कि दो पार्टी में एक को कम से कम बोल दीजिए कि अगला पार्टी का है तो उसी का साइन कर दीजिए कि हाँ जमीन उसी का है। तो अगर दोनों में से आप लोग को परेशान क्यों कर रहा है इतना? परेशान मत कर, अगर है तो उन लोग का साइन मार के दीजिए, स्टम्प मार के बोल दीजिए कि हाँ अगला पार्टी का जमीन है। इतना आदिवासी को क्यों झिला के क्या फायदा, आखिर क्या रहा है वो? सीओ साहब बोलता है कि हाँ हो जाएगा। हम लोग का वो फाइल जो है, फाइल हम लोग का गायब हो गया। तो सीओ साहब कर क्या रहा है यहाँ पर बैठ के? इसका सुलझाएगा कि नहीं सुलझाएगा? ये अगला पार्टी को बोल रहा है कि ठीक है हम लोग कर देंगे। हम लोग आज 3 साल से जो झेल रहे हैं, तो आगे कुछ होगा कि नहीं, कार्रवाई होगा कि नहीं? आज हम लोग गरीब आदमी किसी तरह हम लोग को अबुआ पास मिला है, तो उसको बनाने के लिए हम लोग को टॉर्चर मिल रहा है। ऊपर से 2 बार 3 बार नोटिस भी आ चुका है। बोला कि अगर ब्लॉक का सर अगर चल जाएगा तो फिर आप लोग का क्या बोलते हैं, बोला कि पैसा भी आप लोग को जमा करना पड़ेगा और आप लोग का केस हो जाएगा। ऐसा बोल के हम लोग को टॉर्चर दे के गया। अबुआ बस जो साहब होता है वो क्या बोलते हैं, 3 बार हम लोग को पंचायत सेवक आके बोल के गए हुए हैं, नोटिस भी गिर गया है। तो हम लोग क्या करें, कोई उपाय करे कि नहीं करे? सीओ साहब कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, कि मुंह बंद करके रखेगा? गरीबों के लिए कोई भला है कि नहीं है? हम लोग इतना बोलना चाहते हैं। कितना बार हम लोग को जो छोटा छोटा बच्चा को लेकर के हम लोग आना जाना करेंगे, रोज कमाते हैं तो भाड़े में हम लोग को पैसा चल जाता है। गाड़ी बुक करके आएंगे तो हम लोग काम करके खाएंगे क्या? हाँ, मामला जमीनी विवाद है। हम लोग का 3 साल से जाली पेपर बना के सरकार के हम लोग को गुमराह कर किया तो जा ही रहा है, सरकार को भी गुमराह किया जा रहा है। इसमें हम लोग एसडीओ साहब से भी जाके मिले। हम लोग को केस भी चला 107 का, 126 का प्लस 144 का। 144 में हम लोग को जो डिसीजन निकला, डिसीजन में एसडीओ साहब अंचल से जांच रिपोर्ट मांगे थे, तो अंचल से इधर से जांच रिपोर्ट गया नहीं। और जब आज इधर से जांच ही रिपोर्ट नहीं गया तो उधर से एसडीओ साहब नापी का आदेश कर दिए हैं। हम लोग दोनों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। अगर यही चीज़ स्पष्ट हो जाता दोनों का जमीन किसका है, क्या जाली है, अगर मेरा जाली है तो हमारा पर कार्रवाई होना चाहिए, और अगर उसका जाली है तो उसका पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सीओ साहब पूरा दोनों को एकदम बरगला कर रख दिए हैं। कभी उसको बुलाते हैं, कभी हमको बुलाते हैं। हम आते हैं तो बोलता है घर बनाओ, वो जाते हैं तो बोलता है उसको रोको, काहे बना रहा है वो। दोनों को हम लोग को परेशान किया जा रहा है। और हम लोग एसडीओ साहब से दोबारा मिले तो बोलता है कि यहाँ तो कलम चल चुका है बाबू, अब क्या करें। सो अब ऐसा करो, हम अंचल अधिकारी को बोल देते हैं, सीओ साहब को, जो सच्चाई है वही करेंगे। वो फ़ोन कर दिए यहाँ, फिर यहाँ हम लोग मिले तो बोलता अच्छा ठीक है हम देख लेंगे। इसी तरह फिर हम लोग को 2-3 महीने टालें। उसके बाद फिर से उस समय नापी तो कैंसिल कर दिए, फिर से तैयारी कर रहे हैं नापी करने का। इसीलिए हम लोग आमरण अनशन का धरना पर बैठे हैं कि हम लोग उचित कार्रवाई हो। हम लोग आम आदिवासी मजदूर हैं, गरीब मजदूर हैं, और हम लोग को जो भी ज़मीन है उतना ही सा ज़मीन है जो हम लोग का घर मकान बना हुआ है, और थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसमें हम और गरीब बनाएंगे घर। क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि उचित कार्रवाई हो और सही से जांच हो, अंदरूनी से जांच किया जाए। उसको जाली पेपर को हुक्मनामा बनाया है जाली, और आज से 2 साल पहले उसके पास कुछ पेपर नहीं था। आज हुक्मनामा 1939 का कहाँ से आया, ये चीज़ जान। आज आप लोग आमरण अनशन में बैठे हुए, अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग यही अंचल गोला में हम लोग धरना देकर बैठे हुए हैं। हम लोग को मांग है कि यहाँ पे हम लोग का कागज़ का कार्रवाई जो हो रहा है वो मांग को पूरा करे, सही डिसीजन दे, और नहीं तो हम लोग यहाँ पे धरने में बैठे रहेंगे बाल बच्चा पूरा।